बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या मुर्दा कब्र में बोर होता है या नहीं? कब्र में मुर्दे का वक्त कैसे गुजरेगा? क्या नेक मुर्दे का दिल भी कब्र में शुरू में नहीं लगता? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद आपको इन तमाम सवालात का बेहद अच्छा जवाब मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब्र में इंसान बोर होता है या नहीं, और अगर बोर होता है तो अपनी बोरियत को मिटाने के लिए क्या करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नेक मुर्दे का दिल भी कब्र में शुरू में नहीं लगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है? देखिए, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमने मौत को बहुत ही ऐसा तस्वुर किया होता है, क्योंकि हमने चंद बातें सुनी होती हैं अज़ाबात के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में, तो हम समझते हैं कि मरने के बाद शायद बहुत ही सख्त मामलात हैं। ऐसा नहीं होता। नेक आदमी तो अपनी मौत के वक्त ही अल्लाह क्योंकि तमाम पर्दे हटा देता है, वो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत शक्ल में देखता है। फिर जन्नती नेमतें उसके पास लाई जाती हैं, हज़ारों फरिश्तों का उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसकी रूह को 7वें आसमान तक लेकर जाया जाता है, हत्ता कि अर्श इलाही तक पहुंचाया जाता है। वो रूह उधर खुदा के हजूर सजदा रेज़ होती है। फिर अल्लाह उसकी रूह को कब्र में लुटाने का हुक्म इरशाद फरमाता है। फिर मुनकिर और नकीर के सवालात के जवाबात में साबित कदमी होती है। फिर उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। फिर फरिश्ते उसे कहेंगे सो जाओ, जैसे दुल्हन शादी की पहली रात सोती है। वो सो जाएगा और जब क़यामत कायम होगी उस वक़्त उसकी आँख खुलेगी, वो आंखें मलता हुआ उठेगा तो वो समझेगा कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही सोया हूँ। इसी तरह कोई शख्स होगा जिसका अमल उसके सामने ज़ाहिर होगा, एक इंसानी शक्ल में, बड़ा खूबसूरत होगा, तो वो पूछेगा कि तुम कौन हो? वो कहेगा कि तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा अमल हूँ, अब क़यामत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। लिहाजा अच्छी तरह याद रखिएगा कि ऐसे नहीं होगा कि वो लोग आपको कब्र में छोड़ जाएंगे, अंधेरी कब्र में, छोटी सी कब्र में, उसमें आप लेट के सोचते रहेंगे कि अब क्या करें, करने को तो कुछ है ही नहीं, यहाँ ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना गेम्स हैं। थोड़ी देर सोचते रहेंगे और फिर बोर हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी ज़िंदगी है और ऐसी ज़िंदगी है कि आपकी रूह बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाएगी। बल्कि इस दुनिया के अंदर हम कैद हैं, आज़ादी तो हमें मिलेगी आखिरत में इंशाअल्लाह। लेकिन उसी शख्स के लिए जो उस मुख्तसर तरीन ज़िंदगी की कदर करेगा, इस मुख्तसर ज़िंदगी में नेक अमल करेगा। अगर फ्रॉड करते रहे, झूठ बोलते रहे, हराम खाते रहे, नमाजें कज़ा करते रहे, माँ बाप की नाफरमानी करते रहे, दूसरों को दिल दुखाते रहे, धोखा देते रहे और किसी के साथ किसी की हक तलफी करते रहे और किसी को खून के आंसू रुलाते रहे, तो ये दुनिया उसके लिए आज़ादी की दुनिया है। मरने के बाद हो सकता है कि अल्लाह उसे ऐसी पाबंदी पे रख, ये नहीं कि गुनाहगार का फिर कुछ अरसे बाद दिल लग जाता है, दिल लगने की तो बात ही नहीं। फिर जो अज़ाबात होंगे वो तो दिल लगने ही नहीं देंगे। जो कुछ दुनिया में बोया होगा वही वहाँ जाकर काटना होगा। दुनिया की ज़िंदगी में तो ऐश कर ली जाएगी, लेकिन अगली ज़िंदगी में अल्लाह ताला को एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। जिन लोगों की ज़िंदगी तंग है उन लोगों की आखिरत आज़ादी में गुजरेगी, और जिन लोगों की ज़िंदगी आज़ादी में गुजर रही है उनकी आखिरत तंगी में गुजरेगी। अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे और हम सबको अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारी आखिरत संवर जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका और मेरा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।